morning, children. Today we are reading the first chapter of Hornbill book, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. इसके मेन कैरेक्टर्स हैं ग्रैंड मदर, दादी माँ, खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह. तो यह कहानी दादी माँ और लेखक के बारे में है. चलिए हम शुरू करते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर. तो जो यह कहानी है वह दादी माँ के बारे में है, लेखक की दादी माँ के बारे में है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर. लेखक कहते हैं कि मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह was an old woman, एक वृद्ध महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. लेखक कह रहे हैं कि जब से मैं उसे जानता था तब से वह 20 सालों से बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देती थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे कि वह पहले युवा और सुंदर थी और उनका पति भी था. But that was hard to believe. लेकिन लेखक कह रहे हैं कि इस बात पर विश्वास करना कठिन था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. लेखक कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक कक्ष में लगी हुई है. He wore a big turban and loose fitting clothes. और दादाजी ने एक बड़ा टर्बन मतलब होता है पगड़ी पहना हुआ है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और दादाजी ने ढीले ढाले वस्त्र पहने हैं. His long white beard covered the best part of his chest. और आगे लेखक कह रहे हैं कि जो दादाजी की जो दाढ़ी है वह उसके छाती को ढके हुए है. एंड he looked at least 100 years old. और दादाजी कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई दे रहे हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. दादाजी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं कि उनके पत्नी और बच्चे हैं. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. दादाजी ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो कि उनके बहुत सारे नाती तथा पोते हैं. इस प्रकार के दादाजी दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उम्र के दादाजी दिखाई दे रहे हैं. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक लेखक कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी दादी माँ के युवा और सुंदर होने का जो विचार है वह एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला था. She often told us of the games she used to play as a child. दादी जी हमें बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. उसकी जो कहानियां हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो दादी माँ की कहानियां हैं वह हंसी से भरी हुई और अशोभनीय लगती थी, और उनकी कहानियों को हम पैगंबर की कहानियों के समान समझते थे. पैगंबर मतलब होता है जो भगवान का संदेश देने वाले होते हैं, उसे हम कहते हैं पैगंबर. तो दादी माँ भगवान की कहानियां हमेशा लेखक को सुनाया करती थी. She had always been short and fat and slightly bent. आगे लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ, जब से मैं दादी माँ को देख रहा हूँ वह छोटी सी, मोटी और झुकी हुई दिखाई देती थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और जो दादी माँ का चेहरा है वह चारों तरफ झुर्रियों से भरा हुआ था. No, we were certain she had always been as we had known her. आगे लेखक कह रहे हैं कि नहीं, हमें विश्वास था कि वह हमेशा से वैसी ही दिखाई देती थी जब से हम उसे जानते थे. मतलब लेखक कहने का मतलब है कि जब से मैं उसे देख रहा हूँ वह उस वैसी दिखाई दे रही है, वैसी बूढ़ी ही दिखाई दे रही है. Old, so terribly old that she could not have grown older. आगे लेखक कहते हैं कि वह इतनी अधिक वृद्ध दिखाई देती है, इतनी भयानक वृद्ध दिखाई देती थी कि इससे अधिक वृद्ध वह नहीं हो सकती थी. And had stayed at the same age for 20 years. और 20 सालों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थी. मतलब लेखक कह रहे हैं कि 20 सालों से मैं दादी माँ को देख रहा हूँ, वह वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है. She could not
बीन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, फिर भी वह सुंदर दिखाई देती थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the bits of her rosary. वह सफेद कपड़े पहने हुए अपने हाथों को, एक हाथ को कमर में और दूसरे हाथ में माला जपते हुए घर में इधर उधर लंगाते हुए चलती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. और उसके जो सफेद बालों की चोटी है उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होंठ है वह अस्पष्ट बोली में भजन या प्रार्थना करते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। आगे लेखक कह रहे हैं कि जो दादी माँ है वह पर्वतों के बीच ठंड के मौसम के समान थी। जिस प्रकार ठंड के मौसम में पर्वत बर्फ से ढके रहते, सफेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दादी माँ सफेद दिखाई देती थी। An expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. वह सदैव शांति और संतोष से जीवन अपना जी रही थी। My grandmother and I were good friends. आगे लेखक कहते हैं कि मेरी दादी माँ और मैं दोनों अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city. जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तब वे मुझे दादी माँ के पास छोड़ गए। And we were constantly together. और तब से हम साथ रहने लगे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. आगे लेखक कह रहे हैं कि जब मुझे दादी माँ नहलाती थी और तैयार करती थी तो एक नीरस आवाज में प्रार्थना गुनगुनाती थी और इस उम्मीद से मुझे तैयार करती थी कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और याद करूंगा। I listened because I loved her voice. मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज पसंद थी। But never bothered to learn it. लेखक कह रहे हैं कि लेकिन मैंने कभी भी उसे सीखने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसके बाद जो दादी माँ है वह एक लकड़ी के तख्ते को पहले से धोकर और पीली मिट्टी से पोत कर तैयार रखती थी। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की दवात एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैड इट टू मी, इन सभी को एक बंडल में बांध देती थी और मेरे हाथों में, मतलब लेखक के हाथों में देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. आगे लेखक कह रहे हैं कि मक्खन और शक्कर लगी मोटी रोटी खाकर हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और जो दादी माँ है वह अपने साथ मोटी रोटियां, बहुत सारी मोटी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. लेखक कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से लगा हुआ था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. मंदिर के जो पुजारी थे वे हमें, मतलब लेखक को, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. जब तक बच्चे बरामदा में बैठकर अल्फाबेट, वर्णमाला और प्रार्थनाओं को जोर जोर से या समूह में गाते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। When we had both finished, लेखक आगे कह रहे हैं कि जब हम अपना काम समाप्त कर लेते थे, मतलब लेखक
पढ़ाई का काम समाप्त कर लेते थे और दादी माँ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेती थी। उसके बाद वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों वापस चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। आगे लेखक कह रहे हैं कि जब हम दोनों वापस जाते थे, इस समय गांव के जो कुत्ते हैं मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। They followed us to our home, rolling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे जो कुत्ते हैं वह लड़ते और झगड़ते हुए रोटियों के लिए हमारे घर तक पहुंच जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता पूरी तरह शहर में बस गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship. लेखक कह रहे हैं कि यह हमारी जो दोस्ती का एक निर्णायक बिंदु था। Although we shared the same room, लेखक कहते हैं कि हम दोनों मतलब मैं और मेरी दादी माँ एक ही रूम में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me. अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि जो लेखक है वह सिटी में चले गए थे, तो सिटी के स्कूल में जाते थे, तो उसकी दादी माँ गाँव में उसके साथ स्कूल जाती थी, लेकिन अब नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. लेखक कह रहे हैं कि मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. स्ट्रीट में मतलब सड़क में, जो शहर के जो सड़क है वहाँ कुत्ते नहीं थे, इसलिए जो दादी माँ है अपने घर के बरामदे में जो गौरैया चिड़िया है उनको दाना डालती थी। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे।